placed on a horizontal table and another block of mass m1 is placed on top of it. An increasing horizontal force F and is exerted on the upper block, but the lower block never moves as the result. If the coefficient of friction between the blocks is mu1 and that between the lower blocks and the table is mu2, then what is the maximum possible value of mu1 by mu2? ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं एक हमारे पास क्या है, टेबल है, तो हमने टेबल बना देते हैं। ठीक, तो हमने एक टेबल बना दिया। ठीक, अब इस टेबल के ऊपर क्या है, दो ब्लॉक रखे गए हैं। ठीक, तो एक को मान लेता हूं कितना m2, इसी m2 के ऊपर एक क्या और ब्लॉक रखा गया है, वो है कितना m1। ठीक, अब इस वाले m1 वाले बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्टेड किया जा रहा है, कितना मान लेता हूं F है। ठीक, कितना है F है। जब ये m1 और m2 रखा गया, तो ये जो m2 वाले इस पे सरफेस पर कितना फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट है, mu1 है। कितना है, mu1 है। ठीक, अब इस वाले पे कितना, क्योंकि ये रफ है, कैसा है, रफ सरफेस है, ये भी कैसा है, रफ सरफेस है। तो अगर ये रफ सरफेस है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, mu2। बात समझ में आ गया सर? बिल्कुल। तो हम करें कि चलो पहले वाले बॉडी बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं। ठीक, तो पहला वाला जैसे हम एफबीडी बनाएंगे तो ये हो गया कितना, m1। अब इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F। तो अब ये ग्रेविटी की वजह से इस पे कितना लगेगा, m1 जी। और जैसे ही इसके m2 वाले कांटेक्ट में रखा होगा तो इस पे एक लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और वो क्या करेगा, इसके लगाएगा तो इसके जस्ट ऊपर जाए। ये अगर ये दोनों कांटेक्ट में ऐसे रखे गए हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं, जहां अगर तुम्हें लगेगा कि दिक्कत हो रहा, इसको अगर जब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा तो देखो थोड़ा सा, तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मान लेते हैं n, और इसकी वजह से इस पे कितना लगेगा, n लगेगा। बात समझ रहे नहीं, इसकी वजह से इस पे कितना लगेगा, n लगेगा, और इसकी वजह से इस पे कितना लगेगा, n लगेगा। तो ये वाला जो नॉर्मल आया इसको मैं मान लेता हूँ कितना, n1। कितना मान लेता हूँ, n1। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक, तो यहां से अगर हम बात करें कि n1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा m1 जी। ये अभी बात कर रहे हैं क्या, m1 बॉडी के लिए, बात समझा। और जैसे ही अब ये क्या करेगा, अपनी तरफ एक्सर्टेड कर रहा है, तो बॉडी को हम पहले चेक करेंगे कि बॉडी मूव कर रहा है या नहीं, क्या कर रहा है, मूव करेगा या नहीं। और जैसे ही इस पर ये क्या करेगा, फोर्स एक्सर्टेड लगाएगा, तो इस पे एक क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आएगा, जस्ट Fs। तो वो हमारा Fs1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, Fs1। और जैसे वो Fs1 आएगा कितना हो जाएगा, mu1 n1 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ही है कोई। ठीक, तो यहां से हमारा Fs1 कितना आ जाएगा, mu1 m1 जी। ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 5। अब बात करते हैं दूसरे वाले बॉडी के लिए। ठीक, तो दूसरा वाला बॉडी अगर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर कितना है, mg है, कितना है, m2g है, कितना है, m2g लगेगा। और दूसरा के इस बॉडी की वजह से इस पे एक लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, वो क्या होगा, n1 होगा। कितना होगा, n1 होगा। बात समझ रहे हैं? अब जैसे ये कांटेक्ट में इस सरफेस पे है, तो एक इस सरफेस की वजह से इस पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, वो मान लेता हूं कितना, n2। तो इस पे कितना जाएगा, वो n2 जाएगा। कितना जाएगा, n2 जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर n2 कितना हो जाएगा, m2g प्लस n1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n2 इक्वल टू m2g प्लस n1 की वैल्यू कितना है, m1 जी। तो यहां से मेरा n2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2g। एक ही चीज आराम आराम से समझना, बहुत जल्दबाजी नहीं। ठीक, अब जैसे ये चीज हमारा आ गया, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे ये फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है तो बॉडी क्या कर रहा है, नेवर मूव्स। ये क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो जो इसका वाला फ्रिक्शन, अब इसको हटा देते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं इसका जो यहाँ से खींचेंगे तो जब इसको एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा, इससे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब वो मान लेता हूँ कितना हमारा Fs2, कितना होगा, Fs2 होगा। वो Fs2 क्या हो जाएगा, mu2 n2 हो जाएगा। कितना होगा, mu n2 हो जाएगा। mu2 दिया ही है, गिवन है। n2 की वैल्यू मैंने निकाला है कितना, m1 प्लस m2g। कितना, m2g। ठीक, अब अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर इस वाले फ्रिक्शन, मतलब जो इस सरफेस पे आएगा, मान लेते इधर खींचा तो इसका जो ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, Fs2 हो जाएगा। तो जो हमारा Fs2 होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरिजन टू इस वाले बॉडी से जो इस पे लगाएगा।
अगर ये बॉडी मान लेते हैं इधर की तरफ खींचा तो इसकी वजह से इस वाले बॉडी पे कितना आएगा, F_S1 आएगा। और जैसे ही ये वाला इधर की तरफ लगाएगा फोर्स तो इसकी वजह से इस पे किधर जाएगा, आगे की तरफ लगेगा। जो आगे की तरफ जब लग रहा है तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो इस बॉडी का फ्रिक्शन फोर्स होगा F_S2 वो क्या होगा, इससे वाले ज्यादा है, तभी तो बॉडी क्या कर रही है, मूव नहीं कर रहा। अगर ये बॉडी मूव कर जाता, ये बॉडी मूव कर जाता तो बात तो उसकी अलग होता। ठीक, पास में आएगी। तो लेकिन वो क्वेश्चन बोला गया है कि बॉडी क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, F_S2 ग्रेटर देन F_S1। क्या हो जाएगा, F_S1। ठीक, या तो ये हो सकता है क्या, ग्रेटर देन हो जाए या ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाए, मतलब एट स्टेडी स्टेट पे आ जाए कि बॉडी अब बस इससे ज्यादा अगर फोर्स लगेगा तो मूव कर जाएगा, मतलब उसके बराबर। अगर मान लेते जो ये हमारा F_S2 है अगर वो F_S1 के बराबर भी हो जाए तो कहने का मतलब क्या होगा कि बॉडी बस अब मूव करने के लिए आगे है, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू रख के क्या मैं μ1 और μ2 की वैल्यू निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, F_S2 की वैल्यू कितना है, यहाँ दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, μ2 m1 प्लस m2g ग्रेटर आर इक्वल टू μ1 m1g। g से g गया और हमको चाहिए क्या, μ1 बाई μ2। तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ। ठीक, क्योंकि अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, m1 प्लस m2 बाई कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर भेज रहा हूँ तो ये हो गया m1 ग्रेटर आर इक्वल टू μ1 बाई μ2। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस m2 बाई m1 ग्रेटर आर इक्वल टू μ1 बाई कितना हो जाएगा, μ1 बाई μ2। तो इसकी अगर एटलीस्ट एट स्टेडी स्टेट में बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस μ1 μ2 बाई m1 इक्वल टू μ1 बाई μ2। अब ये जो चीजें आया है एट स्टेडी स्टेट, किस पे आया है, एट स्टेडी स्टेट। बात समझ में आएगी नहीं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है m1 बाई m2, m1 बाई m2, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। बात समझ आए। देखो तो बहुत आराम से बताया, बहुत जल्दबाजी नहीं करके एक एक चीजें पूरा प्ले करके। ठीक, बाकी चलो जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो 1 to 1 एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन कहीं से छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं वेस्ट बंगाल जे करा रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का करा ही दिया हूँ, नेट फिजिक्स करा ही दिया हूँ, जे मेंस का भी कुछ क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो जो भी चीजें बचा हुआ है वो सब का सब कराऊंगा। और उसके बाद चालू होगा क्या, जितने भी तुम्हारे स्टेट बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब भी पूरा का पूरा कराऊंगा, एक भी चीजें छोड़ेगा नहीं, वो सब कराऊंगा जो पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक, बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।